का है। अगर कोई भी आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। अगर रेजोनेंस से स्टेबल होता है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और एसिड के केस में अगर कार्बोक्सिलिक आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन से और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बोक्सिलेट आयन जुड़ा हुआ है कार्बन से, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp3 है, तो sp2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा एज कम्पेयर टू sp3 वाला। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। और ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो और यूजफुल वीडियो, आपको समझ में आने वाले वीडियो, सिंपल ट्रिक वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आगे हमारे वर्ल्ड पॉइंट को। तो इसमें कंपैरिजन दिया है बच्चों, एक दिया हुआ है CON ग्रुप, यहाँ पे भी CON ग्रुप जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे लिया हुआ 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो pKa की वैल्यू दे रखी है, pKa की वैल्यू 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड के लिए दे रखी है 4.46, बेंजोइक एसिड के लिए pKa की वैल्यू दे रखी है 4.19, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड के लिए pKa की वैल्यू है 3.14। हमें ये भी पता है बच्चों, जिस एसिड के लिए pKa की वैल्यू कम होती है ना, अगर pKa की वैल्यू कम है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज्यादा। अगर pKa की वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें, तो तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 1 2 3 में से 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड की pKa की वैल्यू सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप सभी लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही सारा इसमें लिखा हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू द फिनाइल और एरोमेटिक carboxylate ion increase their acidity while the electron donating group decrease their acidity। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा बच्चों, बढ़ा देगा। कौन सा ग्रुप, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो सिंपल वे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है ना बच्चों, COOH की। ये देखो बच्चों, ये हमने पहले भी रिपीट किया था कि जो COOH है ना, कार्बोक्सिलेट एसिड, वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है। 4 टाइप की केमिकल इक्वेशन शो करता है। कौन कौन सी, पहली केमिकल इक्वेशन शो करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरे टाइप की केमिकल इक्वेशन शो करता है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। दूसरी टाइप की केमिकल इक्वेशन। तीसरी टाइप की केमिकल इक्वेशन शो करता है जिसके अंदर COOH ग्रुप है ना बच्चों, ये पूरा पार्टिसिपेट करता है। चौथे टाइप की केमिकल इक्वेशन के अंदर बच्चों, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप ये पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है। इतनी देर तक जो हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है ना बच्चों, इससे पहले वाला भी वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है, वो सारा हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम यही पढ़ रहे हैं बच्चों, रिएक्शंस विद मेटल एंड एल्कलीज। जब हम मेटल की या एल्कलीज की रिएक्शंस हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अभी तक हम, फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम मेटल है, आप लोगों को पता है एक्टिव मेटल है। क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। इसी टाइप से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है बच्चों, NaOH से। NaOH यहाँ पे क्या है, NaOH क्या है यहाँ पे,
NOH है यहाँ पे बेस, एल्कली है। तो जब ये एल्कली से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, RCOONA और साथ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसी टाइप से ये थर्ड टाइप की केमिकल इक्वेशन बच्चों, RCOOH किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगी बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आई थिंक द केमिकल इक्वेशंस आर क्लियर। आप सभी लोगों को केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप लोगों को समझ में आ गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और नए नए वीडियो देखते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पूर्वा, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका दोस्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। सेकंड टाइप की केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें कार्बन और OH बॉन्ड का क्या होता है बच्चों, क्लीवेज होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन के लिए मैं वो सिंपल सी रिएक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों CH3 COOH। ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल से। तो अब मैं एसिटिक एसिड को इस टाइप से लिख रहा हूँ। इस टाइप से लिखने का मेरा रीजन ये है कि मैं यहाँ से आराम से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ। किसकी परचेस में, P2O5 की परचेस में। तो ये P2O5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या है बच्चों, गुड डिहाइड्रेजिंग एजेंट। ये पानी को बाहर निकालता है, जो पानी को बाहर निकालते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेजिंग एजेंट। डिहाइड्रेजिंग एजेंट है ये। तो इसकी परचेस में ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ P2O5 भी ले लो, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ले लो, या फिर ये नहीं लेना चाहते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं हम, कंसंट्रेट लेना है तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा, अभी हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ऐसी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप की रिएक्शंस, जिसके अंदर कार्बन, ये कार्बन और ये OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे हम, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल के। तो हम पानी का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकालेंगे तो इस टाइप से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एक एज इसका जाएगा, OH इसका जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में कंपाउंड बनेगा, वो ये बन जाएगा CH3 COO CO CH3। इसका कॉमन नेम है बच्चों एसिडिक एनाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिडिक एनाइड्राइड। IUPAC नेम है इसका एथेनोइक एनाइड्राइड। एथेनोइक एनाइड्राइड, कॉमन नेम एसिटिक एनाइड्राइड। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, कैसे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, कैसे OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, सारा इसके केमिकल इक्वेशन के अंदर यही लिखा हुआ है। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक किए बिना नहीं जाना, शेयर किए बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जो हम आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो, एस्टर्स, फॉर्मेशंस ऑफ एस्टर्स। तो फॉर्मेशंस ऑफ एस्टर्स के अंदर हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा, हमने ऐसा पढ़ा कि जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एस्टर्स बनते हैं, और एस्टर्स के अंदर फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड वी गेट whenever carboxylic acids react with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acids, we get a compound and that compound is called ester. And fruity smelling and esters are fruity smelling compound। ऐसे compound है जिसके अंदर fruity smell आती है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हमें क्या देखना है इसमें, एस्टर्स आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with alcohol or phenol। Esterifications, in these reactions carboxylic acids react with alcohol or phenol in the presence of concentrated sulfuric acid to give esters। तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं,
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेज में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, एस्टर्स बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की परचेज में रिएक्ट करेंगे, वो एल्कोहल से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और वो किसे रिएक्ट कर सकते हैं बच्चों साथ में, किसे रिएक्ट कर सकते हैं वो साथ में, फिनॉल से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ में ऐसे बने रहिए और ऐसी नई नई